सो किंगडम प्रोटिस्टा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्ज़ाम, और नीट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से पढ़िएगा. किंगडम प्रोटिस्टा इज़ बेसिकली वर्ड, द टर्म प्रोटिस्टा इज़ गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल. तो अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले ये टर्म दिया था प्रोटिस्टा का. तो द प्रोटिस्टा वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल. पहले आपको पता होना चाहिए कि दो क्लासिफिकेशन था, दो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था. Now the Ernest Haeckel shifted into the three classification, and they include the Protista. They include the Protista, Kingdom Animalia, Kingdom Plantae, and it show the maximum मतलब कि एक मोनरा भी था. हाँ, तो it show the maximum nutritional diversity. ये क्वेश्चन आता है कि in which of the following phylum having the maximum nutritional diversity? तो yes, it is the Protista. तो ये क्वेश्चन अगर आए तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, बिकॉज दिस प्रोटिस्टा इज इम्पॉर्टेंट फॉर दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द मैक्सिमम डाइवर्सिटी, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, एंड इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. अगर ये प्रोड्यूसर है तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना प्रभावशाली होगा. इसी से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस पे डिपेंड होंगे, इसी पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस पे डिपेंड होंगे. इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड बिकॉज द मेजर पार्ट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन ये लार्जर प्रोड्यूसर है. क्योंकि अगर हम इक्वेटिक लाइफ की बात करें तो इक्वेटिक लाइफ इज टोटली डिपेंड ऑन द फाइटोप्लैंक्टन्स. आपको ये भी पता होना चाहिए कि द फाइटोप्लैंक्टन्स इज डिपेंड ऑन द जू प्लैंक्टन्स एंड द जू प्लैंक्टन्स इज डिपेंड ऑन, मतलब कि जू प्लैंक्टन्स जो होगा वो फाइटोप्लैंक्टन्स पे डिपेंड होगा. और जो स्मॉल फिश होंगी वो जू प्लैंक्टन्स पे डिपेंड होंगे, और लार्ज फिश होंगी जो स्मॉल फिश पे डिपेंड होंगी. तो ये पूरा एक चेन डेवलप रहता है. तो द लार्ज फिश डिपेंड ऑन द स्मॉल फिश डिपेंड ऑन द जू प्लैंक्टन्स, एंड जू प्लैंक्टन्स डिपेंड ऑन द फाइटोप्लैंक्टन्स. अगर आप सोचिए कि कोई भी सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता है तो सर्वाइवल का रेट बहुत ही कम हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, राइट. तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सोचना चाहिए था, और सोचना चाहिए कि प्रोटिस्टा एक बहुत ही एक बेहतर क्लासिफिकेशन है, किंगडम है, जिससे पूरी इक्वेटिक लाइफ को सस्टेन करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है. यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसमें मैक्सिमम यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, एंड इट डिवाइडेड इनटू द 5 ग्रुप. यू हैव टू नो अबाउट द 5 ग्रुप. One is called diatom, dinoflagellate, euglenoid, slime modes, and protozoan. So they have a 5 kingdom. मेरे साथ याद कर सकते हैं, diatom, dinoflagellate, euglenoid, slime mode, protozoan. तो 5 इसके क्लासिफिकेशन है. बारी बारी से इनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो diatom is what that is called cryophytes, and they are known as golden algae. इसको हम golden algae भी बोलते हैं. they are also called golden algae. ये बेसिकली फ्रेश वाटर और एज वेल एज मरीन वाटर में होते हैं. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेश वाटर? फ्रेश वाटर का मतलब नदी, तालाब, पोखरा, वो सारा चीज जो कि खारा पानी ना हो, पानी मीठा हो. मीठा इन द सेंस कि मतलब समुद्र के पानी को छोड़ के जो भी पानी बचता है उसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं, भले ही वो फ्रेश हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है. एंड एज वेल एज मरीन, एंड ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं. डायटम्स और क्रायोसोफाइट्स दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर. दे आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और जैसे पानी की गति जैसे होती है, पानी की दिशा जैसे होती है, वैसे ही ये ग्रो कर सकते हैं, वैसे ही ये जाते हैं. तो दे कैन फ्लो पैसिवली, दे आर नॉट फ्लो एक्टिवली. पानी के अपोजिट ही जा नहीं सकते हैं, इतनी इनके पास एनर्जी नहीं होती है. तो पानी जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में ही बहते जाते हैं. सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ एपिथीका एंड हाइपोथीका. मतलब कि ये ऊपर वाला लेयर जो है एपिथीका होगा, और इसके नीचे जो लेयर अगर मैं ब्लू कलर से बनाऊं दैट इज कॉल्ड हाइपोथीका. सो एपिथीका एंड हाइपोथीका, दिस इज एक्चुअली द सेल वॉल, और इसी से निर्मित होते हैं. साइटोप्लाज्म इसके अंदर होता है. साइटोप्लाज्म क्योंकि सेल ही तो है, ऑर्गेनिज्म ही तो है. तो साइटोप्लाज्म दे हैव अ प्रीमोडियल यूट्रिकल्स. प्रीमोडियल का मतलब पहले जमाने का. तो प्रीमोडियल यूट्रिकल्स इज कंसिडर द साइटोप्लाज्म. यहाँ पे जैसे अभी मैंने बताया था कि जो एपिथीका इज द आउटर मोस्ट एंड हाइपोथीका इज द लोअर मोस्ट, एंड ऑल द सेल वॉल, बिकॉज दिस इज एक्चुअली द वर्ड सेल वॉल, राइट. जो ये सेल वॉल होता है
ये सिलिका से बना होता है, सिलिका से बना होता है, और सिलिका जल्दी से पानी में डिग्रेड नहीं होता है। सिलिका जल्दी से पानी में घुलता नहीं है, खराब नहीं होता है। तो ये तो अमर तो है नहीं, अमर तो एक ही इंसान है, वो है मुन्ना भैया। तो ये अमर नहीं है, ये मरेगा ही मरेगा। तो ये मरेगा जब, तो पानी में ही नीचे धीरे धीरे नीचे आ जाएगा सीधा। जैसे ही नीचे आएगा, ठीक है, तो बहुत सारे और भी मरेंगे। मतलब ऐसे थोड़ा ना कि यही मर रहा है, बहुत सारे प्रोटेस्टा मरने लगेंगे, और मतलब ऐसे नहीं, उनका लाइफ जब कंप्लीट होगा तो जैसे ही जो है आएगा, जब डिपॉजिट होगा, ठीक है, तो डिपॉजिट होगा, तो जैसे ही डिपॉजिट होगा तो क्या होगा कि एक डिफरेंट, मतलब कि पानी में पहाड़ जैसा लगेगा, ठीक है। पानी में पहाड़, देखो कितना अद्भुत है, पानी में पहाड़, ठीक है। तो पानी में पहाड़ जो है इसी के वजह से आता है, एंड पानी में पहाड़ को कहते हैं हम डाईएटमीसियस अर्थ। तो डाईएटमीसियस अर्थ इज व्हाट, पानी में पहाड़, यानी यू लुक, आई मीन देयर इज अ रॉक्स लाइक स्ट्रक्चर inside the water, coral reef and all. Diatom of the cell wall, they form a thin overlapping, जैसे साबुन होता है ना, जैसे हमारी मम्मी क्या करते थे, साबुन को बॉक्स में रखते थे और उसके नीचे थोड़े थोड़े पोर्स होते हैं कि पानी गल जाए, मतलब पानी निकल जाए, साबुन गले ना। अगर साबुन को गलती से इधर उधर रख देते हो तो बेटा नहा के निकलोगे तो कूटे जाओगे। तो साबुन को बॉक्स में ही रखना मैंडेटरी है। मतलब भले ही जैसे होता है ना रेड मार्क वाला, फॉर्म भरते हैं तो रेड मार्क का कलर आता है कि ये नहीं भरोगे तो तुम्हारा फॉर्म ही सबमिट नहीं होगा। तो अगर साबुन लगा के अगर तुमने बॉक्स पे नहीं रखा तो बेटा कूटे जाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही साबुन के बॉक्स जैसे होते हैं, ठीक है। एपिथेका एंड हाइपोथेका इज लुक लाइक साबुन बॉक्स, और इसी के अंदर ये रहते हैं, और मतलब कि समझ ही गए। द वॉल आर एम्बेडेड विद द सिलिका एंड दस दे वॉल आर इंडेस्ट्रक्टेबल, मतलब ये जल्दी से सड़ते गलते नहीं है, और ये ओवरलैप इसे ऐसे होते हैं कि एकदम साबुन के बॉक्स की तरह बन जाते हैं। डायटम हैव अ लेफ्ट बिहाइंड द लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिट इन देयर हैबिटाट, जहां रहते हैं वहां पे सारे जमते रहते हैं। एंड द एक्युमुलेशन ओवर द बिलियन ऑफ ईयर्स रेफर्स टू द डायटमीसियस अर्थ। आपको दिखाता हूं डायटमीसियस अर्थ जो है क्या होता है, ये देखिए। सो दिस इज अ पहाड़ लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द वाटर, पहाड़ प्रेजेंट इनसाइड द पानी, पहाड़ प्रेजेंट इनसाइड द पानी, दैट इज कॉल्ड डायटमीसियस अर्थ। सो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो वन इज कॉल्ड यस डायटम, द सेल वॉल ऑफ डायटम इज कॉल्ड सिलिका विच इज डज नॉट अंडरगो द डीके एंड द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स कॉल्ड अ डायटमीसियस अर्थ। डायटम यूज इन अ पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशंस, ऑयल एंड सिरप एंड नीट में आया वो क्वेश्चन है, हमने पहले भी पढ़ा था कि इट इज अ चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियंस, यानी इवन नॉट ओशियंस, इवन हर जगह जो है ये प्रेजेंट होता है, हर जगह ये प्रेजेंट होता है, जितने भी एक्वेटिक लाइफ है वहां पे ये मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं। देयर इज क्वेश्चन रिलेटेड टू द किंगडम प्रोटिस्टा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस, बताइए जल्दी से आंसर। यस, द आंसर इज डायटम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्राइसोफाइट्स, यूग्लेनॉइड, डायनोफ्लेजलेट, स्लाइमूड्स आर प्लेस अंडर द विच क्लासिफिकेशन, ये बताइए। यस, द आंसर इज प्रोटिस्टा, आंसर इज प्रोटिस्टा। नाउ वी हैव अ डायनोफ्लेजलेट। डायनोफ्लेजलेट काफी रंगीन होते हैं, काफी चमकदार होते हैं, कलरफुल होते हैं। सो इट इज नोन एज गोल्डन ब्राउन एल्गी, गोल्डन ब्राउन एल्गी, एंड मोस्टली इक्वेटिक होते हैं, मरीन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब खासकर समुद्र के पानी में पाए जाते हैं और ये खाना खुद से बना सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द सेल वॉल दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, हर तरीके के हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उनमें पिगमेंट कौन सा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इनसाइड देयर सेल वॉल दे हैव अ डिफरेंट कलर्स, दे हैव अ different color, multi-color. Cell wall have a very stiff cellular plate on the outer surface and the cell wall is known as lorica and theca. वहां पे हमने डायटम में देखा था कि सेल वॉल के पास जो है एपिथेका एंड हाइपोथेका है,
यहाँ पे लॉरिका और थीका होता है, लॉरिका एंड थीका डाइनोफ्लेजलेट में पाया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। वहां पे जो है उसको कंपेयर करिए डायटम और डाइनोफ्लेजलेट से, तो दोनों एक साथ याद हो जाएंगे। वहां पे सिलिका से होता है और यहाँ पे सेलुलोज और पैक्टिन से बना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इससे लाइट इमिट होगा, इससे लाइट इमिट होगा। और दे शो द बायोल्यूमिनेंस, दे इमिटेड द लाइट, दे इमिटेड द लाइट। तो ये बायोल्यूमिनेंस होते हैं, ये लाइट इससे इमिट होता है, जुगनू जिसे बोलते हैं। तो ये तो समुद्र में खैर रहते हैं। गोनिवलक्स नॉक्टिलुका लाइट इमिट इससे होता है। बायोल्यूमिनेंस वाज फर्स्ट डिस्कवर इन नॉक्टिलुका। ये क्वेश्चन आ सकता है। बायो का मतलब लिविंग, ल्यूमिनेंस का मतलब ल्यूमिनेंस मतलब प्रकाशित करना। तो ये ऐसा सजीव जिससे प्रकाश निकले और पूरे जग को प्रकाशित करे, दैट इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेंस। नॉक्टिलुका में सबसे पहले ये डिस्कवर किया गया था और ये काफी चमत्कारी टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनसे लाइट निकल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। सम डाइनोफ्लेजलेट कॉजेज द रेड टाइड, मतलब पूरा समुद्र का पानी लाल ही लाल, पूरा समुद्र का पानी जो है लाल ही लाल हो जाता है। गोनिवलक्स जिम्नोटोडियम, गोनिवलक्स एंड जिम्नोडियम, they undergo such rapid multiplication that they make a sea appear red, therefore they are called red tide. Toxin releases by such a large number may even kill the other marine animals as sexitonin. They are called sexitonin, right, sexitonin, and they lead to the paralysis. इससे लोग अगर मान लीजिए कि उस समुद्र के अंदर मतलब मछली है, इसने सेक्सीटोसिन रिलीज किया और मछली ने खा लिया और मछली को आपने खा लिया, तो आप जो है आपको पैरालिसिस हो सकता है। टॉक्सिन रिलीजेस बाय सच द लार्ज नंबर मे बी इवन किल द अदर मरीन एनिमल्स एज अ फिश। फिश मरी हुई है, मछुआरे ने पकड़ लिया, उसको पकड़ने में मेहनत नहीं है और आपको बेच दिया। आप खुश हो गए कि वाओ, अब तो समुद्र की मछली खाने को मिलेगा। ग्वाइटर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ग्वाइटर तो खत्म होगा कि नहीं होगा, बट पैरालिसिस हो जाएगा, हाथ पैर गए, खा लो मछली। नाउ वी हैव अ यूग्लेनॉइड, दे हैव अ यूग्लेनॉइड। तो यूग्लेनॉइड का मतलब ये होता है कि एग्जाम्पल यूग्लेनॉइड, दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसके अंदर प्लांट्स के भी कैरेक्टर होते हैं और एनिमल के भी कैरेक्टर होते हैं, दोनों कैरेक्टर। तो दोनों कैरेक्टर अगर विद्यमान हो, ठीक है, सिर्फ एनिमल में नहीं ह्यूमन में भी होता है, तो दोनों के कैरेक्टर अगर विद्यमान हो तो दे आर कॉल्ड यूग्लेनॉइड, दे आर कॉल्ड यूग्लेनॉइड। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना, दे हैव अ फ्लेजला जो कि मूवमेंट में मदद करे। ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसके अंदर होते हैं जो कि सनलाइट को ट्रैप भी कर सकता है, इसलिए इसे प्लांट जैसा भी कहा जाता है। तो मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड दे आर फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, जो रुका हुआ पानी है, जो बहता हुआ पानी नहीं है, रुका हुआ पानी है, वहां पे सबसे ज्यादा मिलते हैं। Instead of cell wall, they have a protein layer called a pellicle, which is make their body flexible. उसको बॉडी को एकदम फ्लेक्सिबल बनाता है और एकदम कहीं से भी सू से चला जाएगा। They have a two flagella, one shorter and one longer. And flagella, you know, flagella का काम जो है मूवमेंट में मदद करना। They are photosynthetic and also act as a heterotrophs by the predating on other smaller organism. Pigment are a seam which are present inside the plant. Reserve food material is a paramylium body. Paramylium body ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्व फूड मटेरियल से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।